ये एक 2022 का क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम लोगों को लौड़े लगा दिया। दूसरा है कि अगर आपको इस तरह के सवाल में डाउट हो 1% भी तो पहले तो इसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ये 68 में। पहले तो सवाल पूछा ही जहर है। उसने पूछा बहुत स्मार्ट तरीके से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका मीनिंग फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आज से जहाँ मिलेगा आप समझना इनमें से कौन। ठीक है, इसको काटो। अब स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, ट्रू फॉर किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बट डू नॉट होल्ड ट्रू, ये होल्ड क्या आ गया, लेकिन वो गलत है। डू नॉट होल्ड ट्रू मतलब हो गया गलत है। किसके लिए? डू नॉट लगा देना, तो नॉट ट्रू को डू नॉट होल्ड ट्रू लिख रहा है। देखो, वो तुमको उस शब्द में घुमा रहा है, लेकिन मीनिंग वही, नॉट ट्रू फॉर oogenesis। ट्रू हो किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और फॉल्स हो किसके लिए? oogenesis के लिए। ठीक है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ये तो दोनों के लिए ट्रू है ना रे। oogenesis होगा या स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों में तो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, तो ये नहीं होगा। तो पहले तो काट दो, ये जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। तो साला देखो क्या, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इनमें से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए आंसर चूज़ करिए। तो देखो, ये तो किसी में नहीं है, दाल नहीं गला। फिर चलते हैं नेक्स्ट। डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली। Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population। तो कह रहा है कि meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population। ये साला लाइन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये खोजना है। लेकिन मैं इसको क्यों उठाया हूँ, ये इसका जहरपन आपको दिखाने के लिए, और देखो ये आंसर कहाँ मिलेगा उसको दिखाने के लिए। अब ज़रा देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। मियोसिस कहाँ कंप्लीट हुआ? ये हो गया मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। मियोसिस कंप्लीट हो चुका है स्पर्मेटिड तक। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, स्पर्मेटिड बन गया। उसके बाद मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ही डिफ्रेंशिएशन लिखा है बेटा, बराबर। तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद डिफरेंशिएशन, क्या ये ट्रू हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और क्या ये फॉल्स हो रहा है oogenesis के लिए? यस, इसीलिए बी करेक्ट है, तो बी आंसर होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। इसका आंसर मैं खुद खोज रहा हूँ, मिल जाएगा तो बताऊँगा। तो मैं इस पे क्यों लाया हूँ, क्योंकि देखो इतनी गहरी बातें याद नहीं रहती है, इसीलिए मैं ये पॉइंट लाया हूँ कि इसको कैसे सुलटाया जाए। तो इसको सुलटाने के लिए मेरे पास मैंने वो ब्रह्मास्त्र बना के रखा है ना, वो ब्रह्मास्त्र अब काम आएगा। और देखो, इसको ले करके जो मेरा पहले से ही कुछ लॉजिक बनाया हुआ, मैं उसको रिपीट करने के लिए लाया हूँ। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ठीक है ना। और इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताते चलता हूँ कि इतनी मेहनत जो मैंने कभी की थी उसका क्या है, ये एंड रिज़ल्ट क्या आएगा। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, अपना ट्रिक डायरेक्ट खोला हूँ। ठीक है, पॉइंट से शुरू करता हूँ। पहले भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं अपने ट्रिक को याद नहीं करता हूँ। डीकैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? डीकैपेसिटेशन मतलब कैपेसिटी को डी कर देना, यानी कि दाब देना। कैपेसिटी को दाब देना, डीकैपेसिटेशन। तो ये स्पर्म का डीकैपेसिटेशन कहाँ होगा? मेल बॉडी में, डेका माल बॉडी। हम तो ऐसे याद रखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, लेकिन मेल बॉडी में होता है। ये सवाल है नीट का। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, अपनी कैपेसिटी को स्पर्म कहाँ लाएगा? तो फीमेल बॉडी में। तो CFT वेजाना या यूट्रस। कैपेसिटेशन इन फीमेल बॉडी, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी हो सकता है, वेजाना में भी हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ गैमेटोजेनेसिस लिखा था, तो यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखा था, गो टू पुलिस स्टेशन साइट टीटोजोआ। तो इसको मैं काट रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो है ना, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सेम चीज़ को दोबारा रटने का कोई मकसद भी नहीं है।
ठीक है, तो मैं इसको घेर दिया और इसको थोड़ा सा देर के लिए काट दिया। तो काटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके पास भी है और मेरे पास भी है। देखो यहाँ पर क्या है, क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है। अब देखो इस लाइन को छोड़ो, ये कहाँ से लिया गया, यहाँ से उठाया गया। तो देखो इस पर मैटोजेनेसिस, यहाँ ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस, ठीक है। ऊजेनेसिस यानी पहले होगा स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म के लिए, ऊगोनिया होगा ऊजेनेसिस के लिए। तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। पहले माइटोसिस करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, क्योंकि स्पर्म बनाना है, स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ऊजेनेसिस यानी ऊगोनिया बनाना है, तो माइटोसिस यहाँ भी हुआ है। यहाँ तक तो सेम है। प्राइमरी ऊसाइट बना, क्योंकि ऊगोनिया बनाना है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी ऊसाइट, दोनों 2n है। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी ऊसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन। प्रायर PRIOR, प्रायर टू ओवुलेशन माना, प्रायर माना पहले, ओवुलेशन से जस्ट पहले हुआ, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बना। यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न प्राइमरी ऊसाइट में भी होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी होता है। दोनों डिप्लॉयड हैं। देखो ज़रा, इस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और यहाँ सेकेंडरी ऊसाइट बना। अब दोनों देखो हैप्लॉयड है। सेकेंडरी हमेशा हैप्लॉयड होगा, ये याद रखना, सेकेंडरी हमेशा हैप्लॉयड होगा। अब देखो यहाँ पर हम लेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, किस में? स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करेंगे। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में स्पर्मेटिड बना। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ और स्पर्मेटिड बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हुआ और स्पर्मेटिड बना। यहाँ पर जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ था, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले ये सारी बातें कंप्लीट हुई। यानी कि एक बार और कुछ चलेगा तो सेकेंडरी ऊसाइट बना। सेकेंडरी ऊसाइट में फिर से आपको मियोसिस देखने को मिलेगी। क्या यहाँ पर ये लिखा है? नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं होता है। फिर वो उतना बकचोदी ज़्यादा डिप में नहीं जाना। सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ से फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और फिर फाइनली ओवम बन जाएगा। देखो उसने सवाल कहाँ पूछा, यहाँ तक तो कंप्लीट था। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, देखो फोटो में भी। तो ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो जो बनता है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ये याद रखना, क्योंकि इससे सवाल पूछा हुआ है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और इंसेमिनेशन। तो इसकी ट्रिक दी हुई है आपको पहले से। अब देखो मैंने क्या किया, इसको ट्रिक में कन्वर्ट किया। ट्रिक क्या है? पहले इसके लिए गैमेटोजेनेसिस के लिए मेल के लिए, और ये हो जाएगा फीमेल के लिए। ये वाला फीमेल के लिए, ये वाला मेल के लिए, बराबर। अब देखो क्लियर करता हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, सेकंड सिटी सेकंड में टिटो। गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, सेकंड सिटी सेकंड में टिटो। यानी गो मतलब गोनिया, टू मतलब माइटोसिस। गो टू, जहाँ जहाँ टू होगा वो माइटोसिस कहलाएगा। में मतलब मियोसिस, बराबर। तो गो टू फर्स्ट सिटी, यानी फर्स्ट बोले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सिटी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट में यानी फर्स्ट मियोसिस होगा। सेकेंड साइट यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड में मतलब सेकेंड मियोसिस होगा और बनेगा टिड से जोआ बनेगा। और टिड से जोआ, ये प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और टिड से जोआ का बनना डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप अपना ऐड कर लेना अपने हिसाब से। डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो यहाँ पर इस ऊजेनेसिस के लिए गो टू, क्योंकि इसमें भी प्राइमरी ऊसाइट बना था तो माइटोसिस ही हुआ था। प्राइमरी ऊसाइट, फर्स्ट मतलब प्राइमरी होगा और फर्स्ट में मतलब फर्स्ट मियोटिक होगा। तो गो टू यानी कि गो मतलब गोनिया, तो ऊगोनिया पहले होता है। ऊगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। फर्स्ट मियोसिस हो, मियोटिक डिवीज़न हो करके फर्स्ट बॉयफ्रेंड यानी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, एफ से फर्स्ट, बी से बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी होगा।
तो देखो अब उसके बाद सेकेंडरी oocyte में फिर सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगा और क्या निकलेगा, ओवम बनेगा। सेकेंड पोलर बॉडी, बीपी बोले तो पोलर बॉडी, बीपी बराबर पोलर बॉडी, मतलब तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पोलर बॉडी, बी से बॉडी, पी से पोलर, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। गो टू फर्स्ट पुसी, फर्स्ट में फर्स्ट बॉयफ्रेंड का हक है। गो टू फर्स्ट पुसी, फर्स्ट में फर्स्ट बॉयफ्रेंड का हक है। सेकेंड oocyte, सेकेंड बीपीओ। गो टू फर्स्ट पुसी, फर्स्ट बॉयफ्रेंड का हक है। सेकेंड oocyte, सेकेंड बीपीओ। तो इससे क्या होगा कि आप 10 बार जब सवाल सॉल्व करोगे 10 तरीके का, तो ये याद हो जाएगा। गो टू फर्स्ट पुसी, फर्स्ट में फर्स्ट बॉयफ्रेंड का हक है। सेकेंड oocyte, सेकेंड बीपीओ। चूँकि इससे सवाल नहीं बनाओगे तो ट्रिक याद करने से कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। उसके बाद मैं कहना ये चाहता था कि और सब ट्रिक्स कैसे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिलेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये एनसीईआरटी का लाइन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डाल करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले किया जा सकता है। तो एमसी को प्रेस करो, एमसी को प्रेस करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेस कैसे, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन डालो तो वो क्या हो जाएगा, प्रेस यानी डिले हो जाएगा। देखो 2015 का सवाल है, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, यूफरेक्टोमी और इफ़ वन ओवरी इज़ रिमूव्ड, यूट्राइन चेंज, ओवेरियन चेंज, ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन। यूट्राइन चेंज अगर ट्यूबेक्टोमी किया यानी तुमने फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, बांध दिया, तो क्या होगा, यूट्रस में चेंज होगा, यस होगा। ओवेरियन चेंज होगा, यस होगा। ओवल्यूशन होगा, यस होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि तुमने फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, बांध दिया, तो क्या होगा, ओवरी का यूट्रस तक पहुंच नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सीधा याद रखो। हिस्टेरेक्टोमी माने सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस ही हटा दोगे तो यूट्रस में चेंज नहीं होगा। क्या यो ओवरी हटाया, नहीं, ओवरी में चेंज होगा, ओवल्यूशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ करोगे, ठीक है। ऊफरेक्टोमी मतलब आपने क्या किया, ऊफरेक्टोमी यानी कि ओवरी ही हटा दिया। ऊफरेक्टोमी ओवरी ही हटा दिया तो ओवरी न रहेगी, ना यूट्रस में चेंज आएगा, यूट्राइन चेंज नहीं होगा, ओवेरियन चेंज नहीं होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इफ़ वन ओवरी रिमूव्ड, अगर एक ओवरी को रिमूव करते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ ये फिगर नंबर 39, बहुत ज़बरदस्त है। ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो ना दोस्त, इस पर मैंने अपना रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद 3 लाइन में इसको सुलटाने की कोशिश किया है। वो कैसे सुलटेगा अभी दिखाता, अभी ठीक करता हूँ। देख दोस्त, इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट यहाँ एक लाइन में हम ख़त्म कर रहे हैं, इतना ही में ही, ठीक है। ये पूरा ग्राफ को पूरा इसमें डिटेलिंग किया हुआ है। इस लाइन से आपका सारा सवाल सॉल्व होगा क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़ा नहीं किया। देखो सबसे पहले फेजेस का नाम देखो, कौन कौन सा फेज़ है। फेज़ मेंस्ट्रुएशन, पहले 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन चला। फॉलिकुलर फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, फॉलिकुलर फेज़ को प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा जिसको फॉलिकुलर फेज़ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज़ या सेक्रेटरी फेज़, यानी कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो ल्यूटियल फेज़ है। और सेक्रेटरी फेज़ का मतलब है, सेक्रेटरी फेज़ का मतलब है सीक्रेट होगा, क्या होगा, तो यहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो यहाँ से आपको फॉलिकुलर फेज़, तो देखो अब मेरा ट्रिक आएगा ज़बरदस्त। मेंस्ट्रुएशन फेज़, ठीक है, फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़, ल्यूटियल फेज़ या सीक्रेटरी फेज़ और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है ना ट्रिक लगाया है, क्या, देखो हाई फेम, हाई फेम। देखो ये सब मत लिखो, ये हम अपने प्रॉफिट के लिए लिखे हैं, ये भी हम समझा देंगे। लेकिन देखो तुम्हारे पास जो ट्रिक है वो फेम है, लेकिन यहाँ हाई फेम लिख लेना। हाई फेम लियो, हाई फेम प्रूफ लियो। देखो यहाँ पे प्रूफ लिखना पड़ेगा, तो PROOF, प्रूफ लियो लूट ले LPG। हाई फेम प्रूफ लियो लूट ले LPG, हाई फेम प्रूफ लियो लूट ले LPG, हाई फेम प्रूफ लियो लूट ले LPG। ये है हमारा ट्रिक है, हाई फेम
प्रूफ लियो लूट ले एलपीजी, हाई फेम प्रूफ लियो लूट ले एलपीजी। हाई का मतलब देखो, हाई का मतलब देखो, हाई कौन कौन हाई रहेगा, तो देखो एफएसएच हाई रहेगा, एस्ट्रोजन हाई रहेगा, मेंस्ट्रुएशन भी हाई रहेगा। ये दोनों में हाई मेंस यानी कि एस्ट्रोजन और एफएसएच और एस्ट्रोजन, एफएसएच और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों हाई रहेगा। एफएसएच, एफएसएच देखो लाल वाला ऊपर है और एस्ट्रोजन ऊपर है, तो ये दोनों हाई रहेगा किसमें, मेंस्ट्रुएशन में। देखो ये यहाँ तक लो, मेंस्ट्रुएशन 5 दिन तक कर लिया, देखो मेंस्ट्रुएशन 5 दिन तक कर लिए, तो ये दोनों में एफएसएच और एस्ट्रोजन हाई रहा। तो हाई फेम, एम बोले तो मेंस्ट्रुएशन, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हाई फेम, हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन प्रूफ लियो लूट ले एलपीजी, हाई फेम प्रूफ लियो लूट ले एलपीजी। तो मेंस्ट्रुएशन का काम खलास हो गया। उसके बाद आप देखो फॉलिकुलर फेज़ आएगा। फॉलिकुलर फेज़ यानी कि कहाँ से 5 से लेकर के 13-14 तक मान के चलो। तो फॉलिकुलर फेज़ में प्रूफ लियो, यानी प्रूफ बोले तो प्रूफ लियो मतलब प्रोलिफरेटिव फेज़ को, प्रोलिफरेटिव फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं, इसीलिए ये प्रूफ लियो। प्रूफ एल से एल एच एस्ट्रोजन और ओवुलेशन होगा, एल एच एस्ट्रोजन एंड ओवुलेशन, एल एच हाई एस्ट्रोजन हाई और यहाँ हो गया एवोल्यूशन, एल एच हाई एस्ट्रोजन हाई और हो गया ओवुलेशन, एल एच सर्ज होगा और फटेगा रप्चर होगा, एल एच हाई एस्ट्रोजन हाई रहेगा। फिर उसके बाद देखो अगला लूट, ल्यूटियल फेज़ और सेक्रेटरी फेज़। तो लूट ले यानी कि ल्यूटियल फेज़, ल्यूटियल फेज़ को दूसरा सेक्रेटरी फेज़, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है। देखो प्रोजेस्टेरॉन हाई हो गया और एलएच फिर वापस से यहाँ पर हाई ही रहा, और जब एंड होता जाएगा तो फिर से एफएसएच हाई होगा, यानी कि ये एंड हुआ मतलब यहाँ से शुरू हुआ, ये एंड हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और फिर देखो ये हाई वापस से एस्ट्रोजन हाई हो गया, ठीक है। अच्छा 13th क्लास से लॉस होता जा रहा है, 13th क्लास से लॉस हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, 2012 का क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर 1 जब पढ़ोगे तो 13th क्लास से लॉस का आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ये दे दिया और इसको रिपीट कर दिया। अच्छा एक और लास्ट रह गया जो बेबी का डेवलपमेंट होता है ना, बेबी का डेवलपमेंट कब तो हेयर उगेगा, कब साला ये होगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ। ये आपको पहले भी दे चुका हूँ, आप इसमें दिमाग ना लगाएंगे। शो डिलीट हुआ, शो डिलीट तो टॉस करो, शो डिलीट तो टॉस करो, एफएम है एफएम, छक्का आई मस्त रहो, सॉल्व हो जाएगा सारा। तो देखो यहाँ आफ्टर 1 मंथ हार्ट फॉर्म्ड, हार्ट साउंड होगा। उसके बाद है एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होगा, एंड ऑफ 12th वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा तो मेजर ऑर्गन फॉर्म्ड होगा, मेजर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म्ड मतलब बन चुका है। लिम्स एक्सटर्नल डिजिट, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बोले तो पुस्सी या फिर पेनिस बन चुका है। ड्यूरिंग 5th मंथ मूवमेंट ऑफ फेटस और हेयर ऑन हेड होगा। एंड ऑफ से 24 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट, आई लैशेज फॉर्म्ड। आईलिड का मतलब ये आँख का पुतली, आई लैशेज मतलब भौं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9th मंथ फेटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड रेडी फॉर डिलीवरी। तो यहाँ से आया शो यानी कि साउंड, हार्ट साउंड आएगा 1 पहला फर्स्ट मंथ में, ठीक है। डिलीट का मतलब डी बोले तो डिजिट्स होगा, ली मतलब लिम्स होगा 2 मंथ में। तो का यहाँ कोई मीनिंग है, टॉस करो, टी से हो गया 3 मंथ, ओ से हो गया ऑर्गन, एस से हो गया सिस्टम, करो शो डिलीट करो, शो डिलीट तो टॉस करो, करो से कोई मीनिंग नहीं। एफएम है एफएम यानी 5th मंथ में हेयर फर्स्ट मूवमेंट होगा, एफएम है एफएम फर्स्ट मूवमेंट आई। छक्का आई 6th मंथ में आई लिड सेपरेट होगा, छक्का 6th मंथ में आई लेसेस। उसके बाद 8 मंथ 9th मंथ का बात ही नहीं कर रहा है, बराबर। बहुत आसान हो जाएगा दोस्त, एक बार देख लेना।